नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक और बुक समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है जस्ट फकिंग डू इट। चैप्टर नंबर 1। मेरी और आपकी ज़िंदगी एक जैसी है। आज जब सवालों के जवाब ढूंढने हों तो हम गूगल की तरफ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे दुनिया में जितने सवाल हैं उन सवालों के जवाब गूगल के अंदर मिल ही जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल के सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। आपकी ज़िंदगी के कुछ सवालों जानने के लिए आपको अपने अंदर की रियलिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर झांकना बहुत ही ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा कि हमारी लाइफ में ये रियलिटी या ड्रामा ज़्यादा बन गई है। हम ड्रामा और ज़िंदगी को पसंद करते हैं, रियलिटी से अपना नाता तोड़ लेते हैं। हर दिन हम अपनी अर्थात सोच या बोझ को ही कंधों पर और लाद के ढोते रहते हैं। हम खुद को कोसते हैं और साथ ही अर्थात कहते हैं सुपर नेचुरल पावर को ही अपने किस्मत के बारे में कोसते रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, परेशानियां किनकी ज़िंदगी में नहीं है, अर्थात उनकी ज़िंदगी में जो कि बहुत ही गरीब हैं, या उनकी ज़िंदगी में जिनका नाम गूगल पर टॉप 10 लिस्ट में आता है। वैसे तो आपको अर्थात सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार ज़िंदगी एक नशे की तरह जीना भी पड़ता है। और लाइफ का कमाल है, लाइफ में अर्थात कमाल करती है। हम नशे की बात कर दिया है तो हाथ में अल्कोहल लेकर न बैठ जाइए। हम बात कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड के नशे की। हम बार बार कहते हैं कि सेल्फ लव, अपना सपना जीवन जीने की यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पर भरोसा कर, यूनिवर्स के साथ ही कनेक्ट डेवलप कर आपको हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती है जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। ज़रा सोचकर देखिए, ऐसा क्या है? कहते हैं बर्थडे के दिन साल भर हम इंतज़ार करते हैं। ऐसा क्यों ना करें कि हर दिन उसी तरह से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें जैसे हम बर्थडे के दिन एंजॉय करते हैं। सुनने में आपको यदि फ़िलॉसफ़ी या सेल्फ मोटिवेशन की स्पीच लग रही है तो आप थोड़ा-सा गलत हैं। हम आपके सामने बेहद खूबसूरती टू डे से जुड़ी हुई प्रैक्टिस बुक है ये। अच्छे से याद है जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था, जिसे कहें पागलपन या प्यार। मैं सिर्फ 9 साल का था और खुद 2 ही हफ्तों के लिए समर कैंप के लिए गया था। और सही अर्थात वो वक्त था। मैं और अपने प्यार के बारे में अपना पहला लेसन सीखा और उसका नाम विनीत, जो कि गोल चेहरा काले बाल कुछ तो अर्थात उसमें मुझे अचानक से एक्साइटमेंट से भर दिया। मुझे याद है कि उसे देखने का एक्साइटमेंट, दूर जाने का गम, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे वो चीज़ याद आती, बोल्डनेस। जब मैं अपनी अर्थात फीलिंग एक्सप्रेस करने की बात आती है, मुझे बिल्कुल पैदा ही मैं रोमांटिक हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में डिज्नी की कहानियाँ देखते हुए आया हूँ मैं। इस कहानी से मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है। आखिरकार मैं सही वक्त चुन और कहानी के अंदर एक लोकल लेजर सेंटर अपने प्यार का ही ओवर विनिंग कर लिया। और वो भी अर्थात तब जो हमारे 2 वीक समर कैंप का अंत ही होने वाला था। मेरा मतलब है उससे ज़्यादा रोमांचित तो क्या ही हो सकता है। जैसे ही मैंने अपने विनिंग पानी के अंदर साइट और मल्टी कलर केबल की ओर जाने का इशारा किया, मैं अपनी सांस रोक ली और खुद को पानी में नीचे की ओर ले गया। और फिर क्या हुआ, मैं उसे अपनी आँखों मैं मैंने फिर उसे अपनी आँखें मिलाई और उसकी नज़रों को अपने दिल तक ले गया, जहाँ मैंने अपना हाथ रखा था। और फिर कहते हैं फिशिंग टच देने के लिए उसकी ओर इशारा करते हुए आखिरकार मैंने उससे कह ही दिया, आई लव यू। मुझे वाक़ई याद नहीं कि उसने मुझसे क्या कहा। उस वक़्त सिर्फ़ मैं 9 साल का था। कैसे अपने अर्थात समर कैंप के लव अफ़ेयर को भूल सकता हूँ। वो दूसरे शहर में रहती थी। मेरे पास उससे दोबारा मिलने का कोई मौका न था। उसके बावजूद कई रात सिर्फ अपने पहले प्यार के दिन रात में ख्वाब बुनने में निकाल दिया। 3 साल बाद मैं नए घर में शिफ्ट हो गया। किस्मत देखो, मेरा नया घर उसी रोड पर था जहाँ विनी का घर था।
कुछ 10 साल बाद मैंने उससे दोबारा मिला, और वो भी एक कहते हैं पब में। उसने नशे की हालात में अपने सभी दोस्तों को बहुत ही गर्मजोशी से बताया। मैंने पानी के अंदर अपने कभी ना भूलने कभी ना खत्म होने वाला प्यार का इजहार किया था। वो क्रेज फैक्टर बिल्कुल मेरे बर्दाश्त से बाहर था। उसने लगभग मेरी सांसें ही छीन ली थी। हो सकता है कि आपसे ये कोई बा कोइंसिडेंट था, हालांकि वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी। शायद ये आपको इसी चक्कर में शेयर करूं। उसके बाद हो सकता है कि आप ये देखना शुरू कर देंगे कि कैसे हमारे एक्शन एनर्जी हमारे थॉट यूनिवर्स के जरिए उन्हें हमारी हकीकत बनाने में मदद कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। चैप्टर नंबर 2, गुड बाय कंपैरिजन हैंगओवर। हम अपनी खुद की सक्सेस को हासिल करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें इस बात की परवाह ही नहीं रहती कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मैं ये देखकर बहुत ही खुश हूँ कि आप अपने जीवन के गोल को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है, और अपने इस बात पर ध्यान भी मिलने लगा है। अगर आप सच में अपने बड़े और सपनों को साकार या हासिल करना चाहते हैं, और सच में कुछ बड़ा ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से ही जागरूक होने की ज़रूरत है, और ये जानने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से आए हैं और किसके लिए आप जी रहे हैं, और क्या जो आपको अपनी मेहनत के बदले में पे नहीं मिल रहा है या पैसा नहीं मिल रहा है। ये टाइम खुद को ही पूरी तरह से खुद को प्रूव करने को है, चाहे वो मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो या इमोशनल हो। कहते हैं बस ये वक्त मेहनत करने का है, ताकि आपको चाहते हैं उसे हासिल कर पाएँ। और मेरे साथ काम करने के लिए एक कहते हैं लड़की आई। उन्होंने मुझे बताया कि वो बस कुछ कर ही जिसने उसे यकीन नहीं था, पर फिर भी उसे महसूस किया कि 43 वर्ष तक उसने अपने तरीके से ही रिजल्ट नहीं मिला जिससे उसे उम्मीद थी। फिर भी उसके लिए ये समय बदलना था और कुछ अलग करने को, अर्थात ये बात को ही मनमानी होगी। फिर आप कहते हैं लाइफ में कोई एक परफेक्ट पिक्चर नहीं है जिसे आप मेहनत करके सोशल मीडिया पर डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बदले में एक बड़ी बड़ी कोशिश कर सकते हैं। मैं आपकी बात सुन या समझ सकता हूँ कि वो भी किस दौर से गुजर रहे हैं, और मुझे हिम्मत दी और उसे एक बार और मजबूत बनाने की। मैं सोचकर बड़ी ही अजीब महसूस करता हूँ कि अर्थात ज़िंदगी केवल आपको घंटों तक इंस्टाग्राम पर बैठकर दूसरों के फ़िल्टर को झांकना वक्त नहीं देती है। खुद भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अर्थात किस तरह से आप पैसा क्यों ना कमा रहे हैं, या फिर अपने शरीर को कभी ना खत्म होने वाले लड़ाई क्यों ना लड़ रहे हैं। पर इसके उल्टा जो लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं जो पूरी दुनिया को कुछ और ही परोस रहे होते हैं, जिसे आप सेल्फी कह सकते हैं। हालांकि उनमें से एक अचीव जो है, जो कि मैंने और हम हर दिन देखते हैं, द कंपैरिजन उस कहते हैं चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं जो मैंने फील किया है। मुझे नहीं लगता है कि क्यूरियोसिटी थी, मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि उस के असली और एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरती बिल्ली का जन्म हुआ। हालांकि उनमें से एक चीज है जो मैं आप और हम हर दिन देखते हैं, कंपैरिजन। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने फील किया है। मुझे नहीं लगता है क्यूरोसिटी भी थी। मैं बताता हूँ कि मुझे लगता है कि उस दिन असली कहानी है। एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्ली का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही खुश और लापरवाही से भरी हुई थी। पर उसकी अर्थात नियति एक बदमाश बिल्ली बनना लिखा था। फिर एक दिन उसने अर्थात दूसरी बिल्लियों को अर्थात अलग अलग कोट और कर दिया, साथ देखना शुरू कर दिया, जो कुछ चूहों का पीछा करने में बेहतर थी और कुछ के मालिक उनसे बहुत ही प्यार करते थे। इसके बाद वो पल आया जो उस बिल्ली के जिंदगी में सब कुछ बदल गया। उसने अपने पहली बार खुद से पूछा कि उसे क्या हुआ है। उसने इस बात का दुख था कि वो और बिल्लियों की तरह नहीं है, जिससे वो कुछ बिल्लियों के साथ मजाक का पात्र बनने लगी। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई और हर चीज का बनाने की चाह वो हार गई। अब
आप देख सकते हैं कि बिल्ली की क्यूरोसिटी ने नहीं बल्कि उसके कंपैरिजन ने उसकी जान ले ली। मैं चाहता हूँ कि अर्थात समय के साथ सोचे और जब आगे बढ़ने की कोशिश की थी, हर किसी से बेहतर बनने की कोशिश थी। आपका गोल था कि अच्छी डिग्री अचीव करना, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, एजुकेशन सिस्टम और सबसे अच्छी जॉब और अच्छी कार खरीदना और भी बहुत कुछ जिसे आप लोगों से प्यार करते हैं। चैप्टर नंबर 3, इट्स टाइम फॉर स्पिरिचुअल फेसलिफ्ट। जितना ज़्यादा आप खुद को जान पाएंगे, जितना ज़्यादा अपनी अंदरूनी परतों को पहचान पाएंगे, तभी तो एक शानदार इंसान को पा सकेंगे जो कि खुद से यकीन करता हो या खुद पर यकीन करता हो। ऐसा कोई जो कि अर्थात इस प्लेनेट का सबसे बड़ा उद्देश्य हो और जिसे आप सबसे अलग प्रतिभा हो। मैं आपका पूरा बचपन देखते रहा हूँ। मैं अर्थात किसी भी हॉलीवुड सेट पर डांस करना चाहता था या कोई ब्रॉडकास्ट शो करना चाहता था, पर वो सपना पूरा नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि मैं अच्छा एक्टर नहीं था या अच्छा गा नहीं सकता था। मेरे अंदर शोर था या मेरे अंदर एक शोर था जो कि हर एक समझदार अडल्ट का होता है कि वो सपना नहीं अर्थात हो सकता है या वो सपना सच नहीं हो सकता है। वो बात वास्तव में सही नहीं है और जो कि एक कहते हैं बैकअप प्लान होना चाहिए जो कि अर्थात उस सपने के साथ साथ लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे मैं एक ऐसा लड़का बन गया जो सपने देखना कल्पना करना ही बंद कर दिया। ऐसा सोच और मुझे एक बैकअप प्लान चाहिए था जो कि उस सपने के साथ साथ लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे मैं एक ऐसा लड़का बन गया, सपने देखना ही कल्पना करना ही बंद कर दिया। ऐसा सोच लिया कि सपने पूरे ही नहीं हो सकते। मैं सपने इस दुनिया से बाहर आकर नियमों के साथ निश्चित चलना शुरू कर दिया, पर मैं और से ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। पता ही नहीं वो क्या, मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो कभी हद तक अपने करियर में कामयाब थे, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे। उन्हें देखकर लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोच रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा। जब हम सब एक बच्चे के रूप में जादुई दुनिया में जन्म लेते हैं, तब हमारे अंदर एक अलग सी जॉयफुल एनर्जी होती है। हमें अर्थात कोई काम नामुमकिन नहीं लगता है, कोई सपना बड़ा नहीं लगता है। हमें लगता है कि हम अपने लाइफ में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, पर ये तब अर्थात तभी तक रहता है जब तक कि पूरी लाइफ अच्छी तरह से शुरू ना हो जाती हो। पेरेंट, स्कूल, सोसाइटी, हम इन सब में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम उनके नामुमकिन बन जाते हैं या फिर कहा जा सकता है कि हमें सिखाया गया है कि समाज में किस तरह से रहना है। शायद अपने और समझ लिया है कि खुद को किस तरह से कंपेयर करना है। अब शायद आप तैयार हैं खुद से एक गंभीर वादा करने के लिए कि अब आप खुद पर ध्यान रखेंगे, खुद को पॉलिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अर्थात सबसे पहले आपसे ये जानना और आप कौन हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने अंदर तक जाएँ और अपनी असली काबिलियत को पहचानें। वो नहीं जो कि आप अपने परिवार में होना चाहिए या वो नहीं जिसे अर्थात आपके काम पर होना चाहिए। वो आपके साथी जो कि खुश करने के लिए चाहिए था। आप कौन हैं? मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये याद रखें कि आप उस समय कहाँ थे अर्थात जब किसी ने ऐसे इंसान ने तब्दील किया जा सकता है जो अगर आप अपनी लाइफ ऐसी जी रहे हैं जैसे कोई और जीना चाहता है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऊपर का पूरा कंट्रोल किसी और व्यक्ति को दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।